लेकिन मेरी एक शर्त है, जब मैं श्वेता और उसके मम्मी पापा को मिलूं, उस वक्त तारा यहाँ नहीं होनी चाहिए। जी आप बड़ी हैं, जो आपकी मर्जी होगी वही होगा। वैसे भी मुझे ऑफिस में आज बहुत काम है, तो मैं तब तक वही पूरा कर लूंगी। ठीक है। पापा जी, मैं उन्हें फोन करके बुला लेती हूँ। छोटे भाई को लड़की वाले देखने आ रहे हैं, तो बड़े भाई का होना भी जरूरी है। तो मैं फोन कर लेती हूँ। चलती हूँ माँ। बस नैना चाय लेकर आती होगी, आप लीजिए। लीजिए। हाँ, थैंक यू। आप ढोकला लीजिए। घबरा मत, सब सही होगा, हो जाएगी तेरी शादी। जमाना देखिए कितना आगे बढ़ गया। आजकल के बच्चे माँ बाप को अपना लाइफ पार्टनर ढूंढने के झंझट में डालते ही नहीं, सब कुछ खुद ही कर लेते हैं। शांति जी, आपकी बहू तारा नजर नहीं आ रही है, कहाँ है? वो उसका कोई जरूरी काम है ऑफिस में, वहां बिजी है। दरअसल हम सोच रहे थे वो आ जाती तो अच्छा होता। वो क्या है कि एक्चुअली श्वेता, बात ये है कि तारा ने ही श्वेता में कुकिंग का इंटरेस्ट जगाया है। बहुत ही कम समय में कितना कुछ बनाना सीख गई है। मुझे तो सालों लग गए इस लड़की को एक गिलास पानी उबालना भी सिखा नहीं पाई। हाँ, तारा बहुत अच्छी है। सिर्फ खाना बनाना ही नहीं, घर चलाना, पैसों का हिसाब किताब रखना, सब कुछ आना चाहिए लड़की को। जी जी बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। इसीलिए तो श्वेता ऑनलाइन क्लासेस कोर्स कर रही है ये विद्या जी। खाना बनाने का? नहीं नहीं, वैसे तो आजकल सब कुछ इंटरनेट और एप्स की मदद से ही हो जाता है। हर काम के लिए एप्स आ गए हैं, जैसे कि हिसाब किताब करना, सब्जी, सौदा, यहाँ तक कि दूध और न्यूज़पेपर भी सब ऑनलाइन आ जाता है। आप लीजिए ना। थैंक यू, आई हैव टी। ऐसा करते हैं, बच्चों को आपस में बात करने देते हैं। आप आइए, मैं आपको अपना घर दिखाती हूँ। आइए आइए। चलिए। ये मेरी बड़ी बहू नैना का कमरा है। यहाँ जो कुछ भी है ना, सब वो अपने साथ शादी में लेकर आई थी, सब उसी का है। वैसे आप लोगों ने भी तो सोचा होगा ना कि आप अपनी बेटी को क्या क्या देंगे, कोई लिस्ट विस्ट बनाई होगी। जी वैसे तो ऐसा कोई लिस्ट तो नहीं है, लेकिन एक ही तो बेटी है हमारी, तो जो कुछ हमारा है सब उसी का है।
और सब उसे ही मिलेगा। इनफैक्ट अगर आपकी कोई लिस्ट हो तो आप अपनी लिस्ट दे दीजिए, सारी डिमांड पूरी करेंगे आपकी। मैं तो बस मजाक कर रही थी, आपने तो मेरी बात दिल पे ले ली। हमारे घर की बहुएं हमारी बेटियों की तरह है, और बेटी से तो कुछ नहीं लिया जाता। हमें कुछ नहीं चाहिए। आइए आइए आइए। वैसे सचमुच घर आपने बहुत सुंदर सजाया है विद्या जी, क्यों? है ना? हाँ बिल्कुल, जैसा बेटा वैसा सुंदर। अच्छा, तो हम चलते हैं। वैसे जाने से पहले मैं इतना ही कहना चाहूंगी कि राहुल तो हमें बहुत पसंद है, और श्वेता तो राहुल को बहुत ही पसंद करती है, और राहुल तुम भी, है ना? अब जब ये दोनों बच्चे एक दूसरे को इतना चाहते हैं तो मुझे लगता है हमें इन दोनों की शादी कर देनी चाहिए। आफ्टर ऑल बच्चों की खुशी में हमारी खुशी है। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, है ना दीदी? आई थिंक हमें चलना चाहिए। फिर चलते हैं। नमस्ते। बाय आंटी जी, बाय। खुश रहो। बेटा खुश। दीदी अच्छी लड़की है वो। विद्या मासी ने आज सही नहीं किया माँ। उनको कोई हक नहीं है तारा को इस तरह बेइज्जत करने का। आज पहली बार उनसे नाराज हूं, और उनसे ज्यादा तो मैं खुद से नाराज हूं कि उस वक्त मैं कुछ नहीं कह पाया। तू कुछ नहीं कह पाया क्योंकि तारा ने तुझे कुछ कहने नहीं दिया। आपको कैसे? तारा एक बहुत समझदार बहू है। उसने अपने अहम को रिश्तों के सामने नहीं आने दिया। सच कहूं तो मैं बहुत खुश हूं कि मेरे बेटे की पसंद इतनी अच्छी है। गर्व है मुझे तारा पर कि वो मेरी बहू है। ये बात तो आपको सीधे तारा को कहनी चाहिए माँ, उसको अच्छा लगेगा। नाइस। अब हमें आपके एडवर्टीजमेंट पर फोकस करना होगा। हमें ऐसे एडवर्टीजमेंट पोर्टल्स चाहिए जो ना हमें अच्छी डील दे सके, बल्कि उनकी रीच भी अच्छी हो। तो एक काम करो, तुम ये फाइल यहाँ छोड़ जाओ, मैं सारे पोर्टल्स की एक लिस्ट बना लेती हूँ, शॉर्ट लिस्ट कर लेती हूँ। देखते हैं कहाँ का एडवर्टीजमेंट दे सकते हैं हम। ओके तारा, करेक्ट। कुछ लोगों को हर काम में टांग अड़ाने की आदत होती है। जब घर में ही दुश्मन हो तो बाहर क्यों ढूंढना? जब मैं श्वेता और उसके मम्मी पापा को मिलूं, उस वक्त तारा यहां नहीं होनी चाहिए।
आ गए तुम? गुड। वो वाह, मैंने एप्स के पोर्टल की एक लिस्ट बनाई है, देख लो एक बार। आई एम सॉरी, जो कुछ भी मासी के घर हुआ उसके लिए सॉरी। तुम्हारी कोई गलती नहीं थी, पर फिर भी मासी ने तुम्हारी इंसल्ट की। एंड राज, तुम्हारी फैमिली मेरी फैमिली भी तो है। पर तारा, जो विद्या मासी ने किया वो गलत था, उन्हें वो सब नहीं कहना चाहिए था। आई नो मासी ने जो भी कहा वो गलत, मासी जी को ऐसा नहीं कहना चाहिए था। और मुझे थोड़ा बुरा भी लगा, लेकिन तुम ये भी तो देखो कि वो कितने टेंशन में थी। शायद उनकी जगह कोई और होता तो यही करता। अच्छा बैठो, ये बताओ कि सब कुछ कैसे गया? रिश्ते की बात हो गई, सब ठीक था ना? थैंक गॉड, राहुल और श्वेता की एटलीस्ट टेंशन तो खत्म हुई। वैसे मैंने ना जो लिस्ट बनाई है, एक बार देख लो, बहुत मेहनत की है। मिस्टर वर्मा, एक टारगेट अचीव हो चुका है, दूसरे पे फोकस करें। ऐप के लिए एडवर्टीजमेंट ढूंढनी है, बस एक ऑर्डर की देरी है। एक बार ऑर्डर आ जाए तो सब सॉर्ट हो जाएगा। इसके साथ ना अब ये क्या है? तुमने तो कहा फोकस करो, तो फोकस कर रहा हूं। बेटा ठीक से दबाना, पैरों में बहुत दर्द है। नीचे नीचे, हाँ आईडी के पास। हाँ। तो मॉम, श्वेता और उसकी फैमिली अच्छी लगी ना आपको? अभी अभी मेरे दिमाग में यही बात चल रही थी कि 5 मिनट हो गए तुझे मेरे पैर दबा दे। तूने मुझसे श्वेता के बारे में बात क्यों नहीं की? अरे मॉम बताओ ना प्लीज। हाँ अच्छे लोग हैं, इज्जतदार लोग हैं, खानदानी हैं। फिर तो सब सही है ना? हाँ सही है, पैसा है, इज्जत है, ठीक ही है। पर एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम? क्या? तूने देखा नहीं कैसे उसकी माँ बात बात पे उसके पापा की बात काट रही थी? बेटा अपनी बातों का वजन रखने के लिए दूसरों की बात काटना, ये तो कोई अच्छी बात नहीं है ना। और इससे साफ पता चल रहा था कि उसके घर पे उसके पापा की नहीं, उसकी मम्मी की चलती है। मुझे तो बस एक बात का डर है कि अक्सर ना बेटियां अपनी माँ की परछाई होती हैं। नहीं मॉम, ऐसा नहीं है। श्वेता बिल्कुल अपनी माँ की तरह नहीं है। हाँ नहीं है, अभी नहीं है, पर बाद में तो हो सकती है ना, इसकी तो कोई गारंटी नहीं है। अरे शादी के बाद जोरू का गुलाम बना के रखेगी तुझे। अरे अभी ताजा ताजा प्यार है, अभी तो सब अच्छा ही लगेगा, पर जैसे ये प्यार का भूत उतरेगा ना, तो बेटा तेरे साथ साथ हमारा भी जीना मुश्किल हो जाएगा। हे भगवान, ऐसे तो जमाना खराब हो जाएगा। इसलिए बेटा ये शादी तो नहीं हो सकती। पर मॉम क्या बेटा, देख तू चाहता था कि मैं श्वेता के मम्मी पापा से मिलूं, तो मैं मिल ली, और अच्छा ही हुआ कि मैं उनसे मिल ली। सारी सच्चाई शादी से पहले ही सामने आ गई। इसलिए बेटा तेरी शादी उससे तो नहीं हो सकती, कम से कम जब तक मैं जिंदा हूं नहीं हो सकती। और तू चिंता मत कर, मैं तेरे लिए श्वेता से भी अच्छी लड़की ढूंढ कर लाऊंगी। अरे अब जिद करने का कोई फायदा नहीं है बेटा।
मम्मी जी चाय। मम्मी जी आज तो मैं आपकी फैन हो गई। हाँ जी। चल अब तू पैर दबा दे। हाँ जी मम्मी जी। पापा अब क्या होगा? क्या होगा? मेरी तो समझ में नहीं आ रहा कि विद्या जी की प्रॉब्लम क्या है। क्या कमी है हमारी बेटी में? मेरी तो खुद समझ में नहीं आता। पैसा, हैसियत, नाम, आखिर किस बात की कमी है हमें? फिर विद्या जी ने शादी से इनकार क्यों किया? अरे रो मत बेबी, सब ठीक हो जाएगा। सुनिए, मैं श्वेता को इस तरह रोते हुए नहीं देख सकती। और ये दोनों एक दूसरे के साथ कितने अच्छे लगते हैं। देखिए ना, राहुल कितना ख्याल रखता है उसका। बेबी रो मत, मैं हूं ना, कोई ना कोई सॉल्यूशन ढूंढ लेंगे। जस्ट डोंट वरी, ओके? ऐसे ठीक कह रही हो तुम, दोनों साथ में कितने अच्छे लग रहे हैं। पापा मैं राहुल के बिना नहीं रह सकती। मैं भी श्वेता के बिना नहीं जी सकता अंकल। हमें शादी करनी है, चाहे कैसे भी हो। तुम दोनों टेंशन नहीं लो, अब तुम दोनों की शादी मैं कराऊंगी। देखती हूँ कौन रोकता है मुझे। अरे माँ, सॉरी, नाश्ता ठंडा हो रहा होगा ना। मैं बस आ ही रही थी। वो क्या है ना कि राज भी बाथरूम में है, तो सोचा कि हम दोनों साथ में ही आए नाश्ता करने। थोड़ा लेट भी हो गया है अब। माँ, सब कुछ ठीक तो है ना? सब ठीक है। तो फिर मुझे ऐसे क्यों लग रहा है कि आप कुछ सोच रही हैं? तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। तारा, तुम्हें पता है मुझे मेरे राज पर बहुत गर्व है। वो मेरी परवरिश पर खरा उतरा है। उसने कभी ऐसा कुछ नहीं किया जिससे मुझे बुरा लगे। लेकिन जब उसने तुमसे शादी का फैसला लिया तो मैं खास खुश नहीं थी, क्योंकि मुझे लगता है कि हम दोनों बहुत अलग हैं। माँ मैं जानती। नहीं तारा, आज बोलने दो मुझे। तुम जानती हो ना, हम दोनों एक दूसरे से बहुत अलग हैं। हमारा स्वभाव, व्यवहार, हमारी सोच। शादी के बाद भी मैं सोचती थी कि राज ने तारा में ऐसा क्या देखा। लेकिन विद्या मासी को जिस समझदारी से तुमने संभाला, तारा अपनी गलती ना होने के बावजूद रिश्ते का मान रखकर उनसे माफी मांगना, ये बहुत बड़ी बात है तारा। यहां तक कि राज को भी रोका गुस्सा होने से। थैंक यू। बस बस, मुझे रोने मत देना। ये खुशी का मौका है। मैं खुश हूं। मैं खुश हूं ये जानकर कि मेरी बहू इतनी सुलझी हुई लड़की है। हमेशा ऐसे ही रहना।
सच, तुमने जिस तरह विद्या मासी को संभाला है, राज को संभाला है, ये देखकर मैं समझ गई कि मेरे राज ने तुम में क्या देखा। क्यों माँ? मेरी ना दादी ने जब मैं छोटी थी ना, मुझे ये दिया, लक्ष्मी जी का कॉइन, और मुझसे कहा कि मेरी हर परेशानी में ना ये मेरा साथ देंगी। तारा, मुझे लगता है कि तुम्हें इसकी जरूरत है, क्योंकि तुम दिल की बहुत साफ हो, लेकिन हमेशा कोई ना कोई तुम्हें गलत समझता है। तुम देखना, ये ना अपना जादू दिखाएंगी। खुश। थैंक यू। अच्छा, सास बहू का प्यार चल रहा है। माँ ने इतना अच्छा गिफ्ट दिया है, ले लो। लेकिन अब ऑफिस के लिए लेट नहीं हो रहा। मेरे पीछे पड़ी थी, जल्दी चलो जल्दी चलो, अब चलो। जा रहे हैं ऑफिस, लेकिन कपड़े तो पहनो। भूल गया। ये ऐसा ही है, बचपन से ऐसा ही है। जल्दी करो, नाश्ता तैयार है। जी माँ। Like, share, subscribe and click on the bell icon to never miss an update from Ishara.